तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं नेहा बिष्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नेहा बिष्ट व्लॉग्स में। तो दोस्तों नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ। और अभी टाइम हो रहा है सुबह की 10:30 बजे से अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। बाकी दोस्तों नहाना धोना नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम की। तो आज का मौसम आप देख सकते हो कि कितनी खतरनाक धूप लगी है दोस्तों। बाकी ठीक है, वैसे बहुत दिनों बाद ही ऐसी धूप लगी है क्योंकि बारिश से हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे। आजकल सभी परेशान हो गए होंगे। बाकी दोस्तों बहुत दिनों बाद मैंने हेयर वॉश करा है क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे पैर में चोट लगी है। तो नहाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हेयर वॉश करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो मैंने आजकल 2-3 दिन बाद ही आज हेयर वॉश करा है दोस्तों। और आज मेरा पैर थोड़ा ठीक है, तो इस वजह से ही मैं आज व्लॉग बना पा रही हूँ। आजकल मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया था। बाकी दोस्तों चलते हैं, अब दादाजी के लिए बनाते हैं जूस। दादाजी का जूस का टाइम हो चुका है। तो दोस्तों जूस बनाने से पहले मैं कर लेती हूँ अपने बालों को टाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी। आज बहुत गर्मी लग रही है दोस्तों। बाकी आप देख सकते हो कि आज मैंने बहुत दिनों बाद वियर किया है सूट। पूरा तो नहीं दिख रहा होगा। बाकी बहुत दिनों बाद सूट वियर किया क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे सूट हैं। आप सूट कलेक्शन में देख चुके होंगे क्योंकि बहुत सारे सूट तो ऐसे थे जो मैंने आपको दिखाए भी नहीं, क्योंकि वो मैंने घर में पहने थे। तो मैंने वही दिखाया आपको जो मैंने अभी पहने भी नहीं है। ज़्यादातर एक एक या दो दो बार पहने होंगे, अब कोई कोई तो पहना भी नहीं होगा। तो इसलिए तो मैंने सोचा यार ये सूट कब काम आएंगे, घर में पहन लेती हूँ। क्या पता कभी मैं मोटी हो जाऊँ, टाइट हो जाए, तो इस वजह से। बाकी ओह माय गॉड फ़ोन नीचे गिर गया था। बाकी अब चलते हैं दादाजी के लिए जूस बनाने के लिए। चलो अब बना लेते हैं दादाजी के लिए जूस। और यह है बुरास का जूस। ये ढक्कन में से जैसे तो खुलता भी नहीं है दोस्तों। इसको खोलने में मुझे बहुत टाइम लगता है। दादाजी का जूस रेडी है, बाकी दादाजी को देने चलते हैं जूस। दोस्तों देखना है दादाजी वेट कैसे कर रहे होंगे जूस का। बाकी दादाजी का गद्दा बाहर रखा हुआ है, दादाजी के सारे बिस्तर बाहर डाले हैं क्योंकि दादाजी टॉयलेट कर देते हैं ना कभी कभी अपने पे, तो फिर पूरी सफाई करनी पड़ती है। बाकी दादू कौन पिएगा जूस? लो जूस कौन पिएगा? पकड़ो। वेरी अरे नीचे रखो। गुड, चलो जूस पियो। यस यस यस। गुड। हाँ आराम से रखो नीचे हैं। बाकी दोस्तों चलो इसी बहाने मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये देखो मेरे पति का आर्मी का बक्सा। इसमें देखो यहाँ पे एक ये भी लगा रखे हैं, यहाँ पे भी पक्का लगाया होगा ताला, चोरी होने के डर से। दोस्तों आ चुकी हूँ मैं अपने रूम पे। बाकी आज मेरे रूम की ये 4 लाइट्स जल नहीं रही है ऊपर वाली, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले देख के आती हूँ। तो चलो चलते हैं पहले देख के आते हैं, क्योंकि मुझे ना वो 4 लाइट्स होती है ना, जो उसमें से 2 लाइट्स ही जलाना पसंद है। मेरे को मेन जो बल्ब होता है वो जलाना पसंद नहीं है। तो चलो चलते हैं मेन स्विच में देखने की एमसीबी डाउन तो नहीं हो रही थी। बाकी दोस्तों मुझे इतना टाइम हो चुका है पर मुझे ये नहीं पता कि एमसीबी कहाँ पे है। मैं तुक्के लगा के जा रही हूँ कि शायद यहाँ हो सकती है। कहाँ हो गया? अच्छा मिल गई दोस्तों फाइनली। ये करंट तो नहीं लगेगा? तो दोस्तों ये कर दिया मैंने ऑन। बाकी चलते हैं हम अपने रूम पे देखने की लाइट। दोस्तों अब मैं देखती हूँ कि लाइट आई है या नहीं, क्योंकि लाइट्स ज़रूरी है। दोस्तों देखो प्लान सक्सेसफुल हुआ और ये लाइट्स आ चुकी है। सारी लाइट्स खोल के दिखा दे आपको। तो देखो दोस्तों लाइट्स आ चुकी है मेरी। और अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को आज मेकअप कलेक्शन बनाना है ना,
तो बिना लाइट्स के तो नहीं बन सकता था। वैसे ना दोस्तों, एक मिनट, मैं चेयर निकालती हूँ। ये छोटी सी चेयर है, ये देखो, ये छोटी सी चेयर है ना, ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे कि बल तेरे को दिक्कत नहीं होगी मेकअप करते टाइम आराम से बैठ के मेकअप करना की। दोस्तों अब आ रही है लाइट सही। बाकी मैंने ना सोचा था कि मैं आज बनाऊंगी लहंगे वाला ब्लॉग। बहुत दिन से सोच रही हूँ मैं लहंगा वाला ब्लॉग बनाने के, तब तक कुछ ना कुछ हो जाना है, किस्मत में नहीं है मेरे लहंगा वाला ब्लॉग बनाने। तब तक मेरी चोट लग गई पैर में। अब मैं ब्लॉग बनाऊँ भी ऐसी तो पहनना भी पड़ता है उस लहंगे को, मतलब मैं सोच रही थी पहन के दिखाऊँगी थोड़ा आपको। बाकी क्या ही कर सकते हैं। फिर मेरे माइंड में आया आज मेकअप कलेक्शन ही बना सकते जो बैठे बैठे बन सकता है, तो मेकअप कलेक्शन बनाऊंगी। बाकी थोड़ी देर बाद बनाती हूँ मेकअप कलेक्शन। थोड़ा खाने वाने का भी देख लेती हूँ कि क्या बनाना है आज। दोस्तों अभी ना मैं अपनी सासू माँ से पूछने उनके कमरे में जा रही थी कि खाने में क्या बनाना है आज करके। तो सासू माँ ना, वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। सासू माँ क्या कर रही है, सासू माँ मगन हो रखी है अपने कीर्तन में, देखना है, मैं दिखाती हूँ आपको। मम्मी क्या हो रहा है ये? देखो दोस्तों, खतरनाक भक्त भजन बना रही। बल मेरी सासू माँ की कॉपी देखो दोस्तों, यहाँ देखो कहाँ है, नहीं है, कहाँ है, अभी स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा लिखा मैंने। देखो दोस्तों कितने सारे भजन लिखे हैं मेरी सासू माँ ने। ऐसे लिखती हूँ मोटा 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 ये भजन। आँख नहीं देखती मैं। चश्मे पहन लो। चलो बनाओ, आप खाने में क्या बनाना है? जल्दी जल्दी। दोस्तों हमारा खाना वाना भी बन चुका है, खाना तैयार है, बस चावल ने मार दी सीटी। बाकी हमारे घर में कोई मेहमान आए थे तो चलते हैं वो लास्ट लाने। तो दोस्तों पहले इनको लिशा लेते हैं सारे कप वगैरह धोने के लिए। तो दोस्तों खाना वाना भी हमारा हो चुका है। बाकी मैं आज आप सभी लोगों के बीच लेकर आई हूँ अपना मेकअप कलेक्शन, जो भी मेरा शादी के बाद का मेकअप था। बाकी शादी से पहले तो मैंने कभी मेकअप लिया नहीं, तो शादी के बाद का है ये मेकअप कलेक्शन। तो चलो दोस्तों दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपनी किट लेके मैं यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ। ये है मेरी मेकअप किट, और ये किट ना मुझे वहीं से दी थी उन्होंने, जहाँ से मैंने मेकअप लिया था ना सारा, उन्होंने मेरे को प्रोवाइड करा था। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सिंदूर से। तो दोस्तों देखो, ये वाली जो सिंदूर की डिब्बी है ना, मैं धारी देवी से लाई थी। मैं धारी देवी गई थी तो वहाँ से लेके आई थी मैं इस वाली को। इसमें रेड कलर का सिंदूर है। बाकी मैं सुरकंडा देवी गई थी तो सुरकंडा देवी से लाई थी मैं ये वाला। ये थोड़ा पिंकिश सा कलर देता है। बाकी ये वाला ना मेरी जो वो मिलती है ना श्रृंगारदानी लड़की को शादी के दिन, उसमें मिला था। बाकी ये वाला मुझे किसी ने गिफ्ट किया था शादी में, मतलब सामान के साथ में कंगन वंगन दिए थे ना उसके साथ में। और 2-3 डब्बे मेरे ख़त्म हो चुके हैं 3 महीने में। मैं वो वाला सूखा वाला सिंदूर लगाती हूँ ना, वो ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास टोटल कितना कलेक्शन है मेकअप का। बाकी उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगी अपने एक्सपीरियंस से अपने शादी में कि ये बहुत ज़रूरी है, और हम इन्हीं चीज़ों को भूल जाते हैं दोस्तों। तो वो चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। बाकी ये एक कॉम्पैक्ट पाउडर है जो कि ओशियन ब्यूटी का है। तो ये वाला उस श्रृंगारदानी में था जो मेरी सास ने पैक करवाई होंगी। इसको मैं लगाती नहीं हूँ कभी भी क्योंकि मेरे पास है। बाकी एक ही लाया था मैंने, सेटिंग स्प्रे होता है ये हेयर्स का, बालों का है ये सेटिंग स्प्रे, जिससे अगर मतलब स्ट्रेट कर दिया हमने बालों तो उसमें वो करेंगे, इसको स्प्रे करेंगे तो वो वैसे ही रहेंगे। बाकी कलर बार का है मेरे पास,
आई शेड। तो दोस्तों एक मेरे पास है ये हाइलाइटर पैलेट, इसमें हाइलाइटर है, बाकी मार्स का है ये। और दोस्तों मैं इनको इन सब चीज़ों को यूज़ ही नहीं करी मैंने शादी के बाद ना, 1-2 बार यूज़ करा था, उसके बाद ही किया। मुझे ज़्यादा शौक भी नहीं है, मुझे सिंपल रहने का ही शौक है। बाकी मैंने कलर बार का एक ये फाउंडेशन लाया था अपने लिए, और एक ये है कंसीलर, करेक्टर और कंटूर। कंसीलर करेक्टर जो डार्क सर्कल्स वगैरह, दाग धब्बे छुपाने के लिए होता है ना, मैं इस वाले को यूज़ करती हूँ। ऑरेंज वाला है ना जिसमें, ये वाला, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स आप सब देख सकते हो, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। और वो नेचुरल है दोस्तों, क्या कर सकते हैं। बाकी मैं हेयर्स का बाद में दिखाऊंगी आपको। ये भी कंसीलर है लिक्विड वाला, ऑरेंज वाला। बाकी ये फिट मी का फाउंडेशन, जो कि ये भी उसी में मिला था, श्रृंगारदानी में। और ये है मेरे पास प्राइमर, जो कि है स्विस ब्यूटी का प्राइमर है मेरे पास। प्राइमर फाउंडेशन दिखा दिया मैंने आपको। बाकी ये भी एक कंसीलर है, फेसेस कनाडा, ये एक कंसीलर है मेरे पास। और ये मैंने लाई थी अपने लिए नेल पॉलिश रिमूवर, ये लाया है, ये भी कलर बार का लाया है मैंने। और तो दोस्तों मुझे जैसे जैसे मिल रहा है सामान, मैं वैसे वैसे दिखा रही हूँ आपको। और ये है इतनी सारी लिपस्टिक मेरे पास। बाकी इसमें सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको शुगर की, जो कि ये वाला शेड है। फ़ोन पे तो इतना अच्छे से दिखेगा नहीं। और ये तो ऐसी है दोस्तों, कुछ लोकल ही है। बाकी कलर स्क्रीन मैट, ये भी अच्छी है दोस्तों वैसे ना। इसका शेड कैसे ही बताऊँ मैं आपको, ऐसे है। बाकी ये ब्राउन शेड है मेरे पास। और ये शुगर की है, रेड, एकदम रेड है ये, शादी के टाइम पे मेरे काफ़ी काम आई थी। कलर बार की है ये, इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है बस, दोनों रेड है वैसे। ये थोड़ी थोड़ी ना डार्क वाला, ये डार्क वाला रेड है, टमाटो वाला कलर, और ये थोड़ा अलग सा रेड है कुछ। ये कलर बार की है, ये शुगर की है। बाकी मेरे पास ना इनसाइड की भी है एक, ये बहुत अच्छा शेड है दोस्तों, कॉफ़ी वाला, कॉफ़ी शेड। दोस्तों मेरे पास एक ये है फेसेस कनाडा का फाउंडेशन। बाकी मेरे पास है कलर बार का ये, हाँ वो फेस पाउडर जिसको बोलते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर भी बोलते हैं। और उसके बाद मेरे पास एक मेकअप फिक्सर, जो कि है रहने का सेटिंग स्प्रे होता है ना, जो उसके लिए, मेकअप को फिक्स करने के लिए। बाकी ये है मेरे पास मस्कारा। और दोस्तों बिंदी तो मैं यही वाली लगाती हूँ, चाहे मैं कुछ भी पहनूँ, बिंदी में यही वाली लगाती हूँ। बाकी दोस्तों ये है मेरे ब्रश, जिनका यूज़ मैं कभी नहीं करती हूँ, ना मेरे को करना आता है, बस मैंने शौक का ला रखा है। एक ब्रश है मेरे पास ये वाला, बाकी एक है ये वाला, और एक है ये छोटू ब्रश, और ये है, बस इसका यूज़ करती हूँ मैं। ये है ब्लश लगाने का, ब्लश लगाने का नहीं होगा पर मैं लगाती हूँ उससे ब्लश, ठीक है दोस्तों। बाकी नेल पेंट का कलेक्शन दिखा दूँ आपको। नेल पेंट मेरे पास काफ़ी सारी है दोस्तों। नेल पेंट मेरे पास है ये वाली, एक पिंक कलर की, ये रेड कलर की, बाकी ये गाजरी गाजरी कलर टाइप का है कुछ, और एक ये है। बस नेल पेंट ये है। और एक सबसे अच्छी नेल पेंट थी जिसको मैं हमेशा लगाती हूँ, जिसको मैंने अभी भी लगा रखा है, वो वाली मिल नहीं रही है मुझे। अगर मुझे जब भी मिलेगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। बाकी अब बात कर लेते हैं
हेयर्स वाले के बाद में दिखाऊंगी। बाकी अब मेरे पास ये आईलाइनर है, ये मेरे पास आईलाइनर भी ला रखा है मैंने। बाकी मेरे पास है ये छोटू छोटू बिंदी भी लाई थी मैंने, लेकिन ये मेरे फेस पे अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं नहीं लगाती उसको। और ये जो बहुत गंदा हो चुका है ये है, इससे मैं अपना मेकअप करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर ऐसी कुछ बोलते हैं, वो है। और तो इसके अंदर ऐसा कुछ खास चीज़ है नहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हेयर एसेसरीज़ की, जिसमें कि दोस्तों पहले मेरे पीछे देख लो, अलमारी वगैरह सब खुली है और सामान मैंने बहुत सारा बिखेर रखा है। दोस्तों इसको करना आप इग्नोर, क्योंकि आप भी समझ सकते हो मैंने सारा सामान फैला रखा है और मुझे ना जितना मैं फैलाती हूँ उतना फिर मुझे ठीक भी करना पड़ता है, और तब तक मुझे नींद भी नहीं आती जब तक मैं इसको ठीक ना कर लूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इससे। ये है बन, जोड़ा बनाने के लिए। अब ये कब काम आता है? अब हम लोगों को ये लगता है ना कि हमारा तो वो मेकअप आर्टिस्ट बना देगी जूड़ा, और उसके बाद क्या काम आएगा, पर मैं बताऊंगी आपको इसके बाद में, ठीक है। इसके ये क्या होगा। और ये है दोस्तों जूड़ा पिन, छोटी बड़ी। बाकी मेरे पास बहुत सारी है जो कि अभी पूरी बिखर रखी है। ये वाली तो मैंने यूज़ नहीं करी इसलिए ये पैकेट में पैक है, बाकी और सब मैंने यूज़ कर रखी थी। और एक मैंने दोस्तों ये लाया था, ये है, ये जूड़ा में लगाने के लिए होता है ना जो, वो है ये। तो ये लाया था मैंने फ्लावर वाला, जो कि मैंने यूज़ नहीं किया है और अब मैं इसको यूज़ करूँगी जब कभी कोई फंक्शन होगा। बाकी करवा चौथ भी आने वाला है, उस टाइम कर लूँगी। और दोस्तों देखो पिन, ये बड़ी पिन और छोटी पिन बड़ी पिन मैंने सब ला रखी है। बाकी दोस्तों ये है रबड़, इसका यूज़ भी बताऊंगी मैं आपको कि इसका यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा हुआ है, इसका यूज़ कसम से। बाकी हेयर एसेसरीज़ में आपकी मर्ज़ी, आप कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हो। हाँ मेन बात, वो ये वाली क्लिप्स, ये मैं आपको ना अभी ये पैकेट में नहीं दिखा पा रही क्योंकि वो सारी बिखर रखी है, क्योंकि मैंने यूज़ करी थी। तो अब मैं किस पे रखती, मैंने ऐसे ही रख रखी है वो एक पैक करके। तो ये वाली क्लिप, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तो बाल पिन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ऐसे लगाने वाली, ये भी चाहिए। आप मांग टीका वगैरह लगाएंगे ना तो उसमें यूज़ में आती है ये। बाकी एक मैंने ये ला रखा था अपने लिए, जो कि मैंने यूज़ नहीं करा। इसको सीधे जूड़ा बनाओ और सीधे लगा दो, कोई झंझट ख़त्म। और बाकी दोस्तों मेकअप में होता तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास यही सब चीज़ें जो मुझे पता था। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने यूज़ भी नहीं करी होंगी, जैसे आईलाइनर, वो मेरे को बिल्कुल लगाना पसंद नहीं है क्योंकि मेरे पहले डार्क सर्कल्स है और वो और काले हो जाते हैं अगर आईलाइनर लगाऊंगी तो, मतलब फैल जाएगा भी, कुछ भी हो सकता है। तो मैं नहीं लगाती हूँ ऐसी चीज़ें। मस्कारा भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं आँखों पर कुछ लगाती नहीं हूँ। जब मेरी वो थी ना धारा पूजन था उस टाइम पर भी मैंने नहीं लगाया। तो दोस्तों मेरे पास है ये वाइट कलर बार का, और मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सारे कलर बार के हैं। बाकी मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र, ये वाला। और सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ मैं एक्वालॉजिका ग्लो, ये एक्वालॉजिका की मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। बाकी दोस्तों मैं अपनी शादी में लेके आई थी एक छोटू सा फ़ैन, जो कि मेरे बहुत काम आया क्योंकि मेरी शादी जून की इतनी भयंकर गंदी गर्मी में थी। तो मैंने सोचा यार ये चीज़ें ज़रूर काम आएंगी, तो मैंने लिया ये वाला फ़ैन। बाकी काम भी आया मेरे, भले शादी के दिन नहीं आया पर शादी से पहले हल्दी के बाद मेहंदी में उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बाकी मेरी बहन ने एक स्ट्रेटनर मंगाया मेरे लिए फ़िलिप्स का। भले ही मेरे बाल स्मूथनिंग हो रखे हैं लेकिन थोड़े ख़राब भी हो चुके हैं, क्योंकि शादी के टाइम पे मैंने इनकी ज़रा सी भी केयर नहीं कर पाई। क्योंकि जब मैंने स्मूथनिंग कराई थी ना उसके जस्ट बाद मेरी शादी थी, और उसके बाद हल्दी वगैरह से बाल ख़राब हो जाते हैं ना, हल्दी वगैरह लगाया, थोड़े दिन बाद हल्दी वगैरह का यूज़ कर रहा था तो हो गए थे वो ख़राब। बाकी मैंने जैसा मर्जी वैसे धोया, बहुत ज़्यादा धोए बालों को, जबकि इतना धोना नहीं चाहिए स्मूथनिंग के बाद। मैंने पर डे धोए बालों को, तो इतना भी हेयर वॉश करना सही नहीं है स्मूथनिंग में।
बाकी दोस्तों अब बात करते हैं मेरे फेस की। आप लोग सोचोगे इसके पास इतना सारा मेकअप का सामान है, लेकिन सारा मतलब उतना है मेरे पे जितना होना चाहिए ना ब्राइड टू बी के पास, तो उतना मेरे पास था, मैंने लेके आया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे फेस की हालत तो फिर भी इसकी ऐसी है। बाकी अभी थोड़ा ना मैं रूम के अंदर बैठी हूँ, यहाँ पे थोड़ा लाइट्स इतनी अच्छी नहीं है। मेरे ऊपर की जो लाइट्स थी ना वो फिर से चली गई हैं, वो एमसीबी बार बार डाउन हो रही है। बाद में दिखाएंगे अब किसी को कि क्या हो रहा है, ये लोड नहीं ले पा रहा हो ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोटर भी चलती है, गीज़र भी चलता है, तो फिर शायद इस वजह से कुछ दिक्कत आ रही होगी। और फिर दोस्तों फेस का क्या है, फेस का कलर ना मेरा डल डल सा होता जा रहा है। अभी तो खैर रूम के अंदर हो इसलिए भी दिख रहा होगा ज़्यादा, लेकिन वैसे भी डल डल सा हुआ जा रहा है जब से शादी हुई है मेरी, क्योंकि मैं पहले दिल्ली में रहती थी तो वहाँ का पानी मेरे को ज़्यादा सूट होता था, और शायद अब मेरा यहाँ पे पानी चेंज हो गया ना श्रीनगर गढ़वाल में आके, तो शायद इस वजह से भी हो रही होंगी मैं थोड़ा डल कलर की। बाकी मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना मैं कभी ब्लॉग में ऐसे मेकअप करके ब्लॉग बनाती हूँ। मुझे सिंपल रहने का शौक़ है, इतना सामान होने के बाद भी मेरा मन नहीं होता कभी मेकअप करने का। बाकी हाँ, जब कुछ ऐसा होगा कि हाँ मैं कहीं घूमने जा रही हूँ कुछ है, तो मैं ज़रूर मेकअप करूँगी। और मेकअप भी क्या है, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ मैं नॉर्मल सी, बाकी कुछ नहीं करती, पर करना चाहिए कभी कभी जब इतना सामान रखा हुआ है। बाकी मेरे को सिंपल रहने का शौक़ है। मैंने सोचा था सुबह से कि मैं आज मेकअप का ब्लॉग बना रही हूँ तो मेकअप करके वीडियो बनाऊँगी, पर मेरे बस की नहीं हुआ। पहले से गर्मी हो रही थी, मैंने सोचा यार मन भी नहीं हुआ मेरा करने का फिर। बाकी दोस्तों चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों चलो अब बात करते हैं उस चीज़ की जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि हमको क्या क्या चीज़ की नीड होती है शादी के टाइम पे, मतलब मेकअप में। तो दोस्तों मेकअप में हम हेयर एसेसरीज़ भी ले रहे हैं, तो उसमें जैसे कि हेयर एसेसरीज़ में सबसे मेन ज़्यादातर ज़रूरतें पड़ती है। और हम लोग ना फाउंडेशन, प्राइमर, नेल पेंट, जो भी होता है, मस्कारा वगैरह, ये सब हमें याद रहती है, पर हम क्या चीज़ याद नहीं रहती, छोटी छोटी चीज़ें। तो दोस्तों वो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो बन, जो कि हमारा ना शादी के टाइम पे तो मेकअप आर्टिस्ट कर देती है सब चीज़, लेकिन शादी के बाद भी मंदिर जाना हो या हमारे गढ़वाली में धारा पूजन होता है, उसमें तो हमको खुद करना है ना। अब हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना कि वहाँ धारा पूजन में भी मेकअप आर्टिस्ट को बुला दे, तो उसके लिए हमें बन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद बन तो हो गया, उसके बाद हमको ये वाली है जूड़ा पिन। हमको जूड़ा पिन भी तो चाहिए जूड़ा बनाने के लिए, अगर हमें जूड़ा बनाना है तो। बाकी होती है जूड़ा पिन, और यह है सेफ्टी पिन, साड़ी लगाने के लिए सेफ्टी पिन की भी ज़रूरत पड़ेगी। और 3 चीज़ हो गई। बाकी दोस्तों ये भी ज़रूरी है, ये जो छोटे छोटे रबड़ होते हैं ना, ये छोटे छोटे से रबड़ होते हैं जो, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम जूड़ा बनाएंगे ना, तो जूड़ा बनाने के लिए पहले हमको इससे बांधना पड़ता है, फिर हम इस बन को लगाते हैं, तो ये ज़रूरी है। बाकी ये छोटी वाली पिन, हेयर पिन, ये जिसको हम ऐसे लगा देते हैं ऊपर को। इससे क्या होता है ना कि जैसा हमारा मांग टीका है, अब वो निकल रहा है बार बार, निकल भी क्या रहा है, शादी के बाद तो हम मंदिर जाएंगे तो ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो उस टाइम पे भी ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि दुकानें ना हो फिर बाद में ना मिले, वैसे तो मिल जाती है, लेकिन अगर हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल हो तो कितना अच्छा लगता है ना। फिर नए नए ससुराल में कहाँ जाएंगे मांगने के लिए कि हमको ये चीज़ चाहिए थी, वो चीज़ चाहिए थी। इससे अच्छा अपने पास सारा सामान रखो। बाकी मेरी शादी में क्या हुआ था, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी उसको निकालना था, उसके बाद निकाल दी वो, उसके बाद ना ओरिजिनल वाली बनानी थी, गोल्ड की होती है जो, तो जो आर्टिफिशियल वाली निकाली तो उसमें से ना वो ये हेयर पिन खो गई थी, ये वाली ये खो गई थी। तो उन्होंने बोला कि अब क्या लगाएं, तो मैंने बोला मेरे बैग में होगी, तो बताओ अगर उस टाइम नहीं होता, दिक्कत हो गई थी ना, शादी में जल्दबाजी लगी रहती है, उस टाइम हमारे पास सामान ना मिले तो कितना बुरा लगता है। फिर दोस्तों मुझे ना ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास होनी, ये 5 चीज़ें, एक ये वाली पिन, एक जूड़ा पिन, एक सेफ्टी पिन, ये सेफ्टी पिन, और बाकी हमारे पास ये रबड़ भी होना बहुत ज़रूरी है, ये वाला। तो सारे ही हेयर एसेसरीज़ का है, बड़ी बड़ी चीज़ें हमें याद रहती है, पर ये छोटी छोटी नहीं रहती है।
तो दोस्तों जितना मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगा, तो मुझे ये लगा कि ये चीज़ें मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट की थी कि ये वाली चीज़ें भी लाना, बाकी मुझे भी याद नहीं थी। तो अगर आप लोगों के आगे शादी होने वाली है तो आप लोगों को भी बता दूँ कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप बहुत पछताओगे कि यार ये चीज़ें हम भूल गए, होता है ना फिर बाद में। और अगर आपकी शादी गर्मियों के टाइम पे है तो ये वाला फ़ैन भी ज़रूर लाना, आपको बहुत राहत मिलेगी। बाकी दोस्तों यही था मेरा सारा मेकअप का कलेक्शन। आप लोगों को पसंद आएगा तो बताना ज़रूर, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मेकअप की किट। एक ये वाली है जो मुझे मेकअप के साथ मिली थी, बाकी सेकंड मैंने लाई थी ये वाली, और एक मैं लाई थी ये वाली। इसमें मेरे बड़ा बड़ा सामान था, स्ट्रेटनर हो गया, वो फ़ैन वगैरह। बाकी मेरा छोटू सा पर्स है जिसमें इसमें भी मेरा मेकअप का ही सामान रहता है। तो दोस्तों इतना सामान है मेरे पास मेकअप का कि जिसको रखने के लिए मैंने इतनी सारी किट लाई है।